हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन। वंस अगेन आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। संडे मॉर्निंग, बाहर ऐसे बेकार बारिश हो रहा है, फालतू रेन हो रहा है और ऐसे रेनी डेज में आप कहीं पे जा भी नहीं पाओगे क्योंकि बाहर कड़क ठंड है। और ठंड में अगर आप बारिश के अंदर जाओगे तो लोग आपको क्रेजी बोलेगा। बट एनीवे, सो टुडेस टॉपिक इज, मेरे चैनल में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर आप पीएनपी में अगर आप कनाडा आते हो विथ योर पीएनपी प्रोग्राम, आपको अगर पीआर मिला है, then can you switch your province or can you move to some other province, right? That is today's topic. मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस देखा, so let's discuss on this today, right? तो दोस्तों देखिए, पीएनपी प्रोग्राम, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम का जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि जो भी प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है वो प्रोविंस ये सोच के करता है कि आप उस प्रोविंस में आओगे एंड आप उस प्रोविंस में सेटलमेंट करोगे, ठीक है। दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाई दे नॉमिनेट यू एंड आफ्टर दैट अगेन यू गो थ्रू द फेडरल प्रोसेस टू गेट योर पीआर। ऐसा नहीं है कि आपको नॉमिनेशन मिलते ही आपको पीआर मिल जाएगा, ऐसा इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको नॉमिनेशन मिला लेकिन आपको पीआर नहीं मिला बिकॉज ऑफ मे बी आपका जो फेडरल जो रिक्वायरमेंट है वो शायद आपने फुलफिल नहीं किया हो, राइट। तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने के बाद भी आपका जो पीआर आपको मिलता है, आपको फेडरल से ही पीआर मिलता है, दैट इज नॉट फ्रॉम द प्रोविंस, दैट इज वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, पीएनपी प्रोग्राम इसीलिए होता है कि जब हर जो भी प्रोविंस है कनाडा में, ये लोग अपना असेसमेंट करता है, राइट, कि कौन सा स्किल यहाँ पे ज़्यादा शॉर्टेज है या इन नियर फ्यूचर कौन सा स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है कि इन लोगों को शायद उस स्किल में लोग ना मिले, राइट। एंड इन दैट केस बिजनेस जो है यहाँ पे लोकल जो बिजनेस है दे विल सफ़र, राइट। जैसे मान लो अगर आपको बेकरी करने वाला कोई काम करने वाला अगर कोई आपको चाहिए जिसको बेकिंग का एक्सपीरियंस हो, और अगर इस प्रोविंस में अगर बेकिंग करने वाला कोई अगर नहीं हो तो ये जो बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, कहाँ से बेकिंग करेगा, कहाँ से लोग लाएगा, राइट। तो ये प्रोविंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे डू देयर असेसमेंट राइटली एंड दे नॉमिनेट पीपल ऑन दो स्किल जिस स्किल का इस प्रोविंस में ज़्यादा डिमांड होने वाला है या शॉर्टेज होने वाला है, राइट। So that is where the PNP program comes for. So now, after getting PNP nomination, PNP nomination आपको देता है प्रोविंस ये बोल के कि you should have a intention to settle in that province. Okay? देखिए, मेरे हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनिएगा। You should have a intention to settle in that province, but there is no contract or there is no agreement with you and the province that you have to settle for a minimum period of time. मे बी 2 साल आपको रहना पड़ेगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, राइट। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। लोगों ने एक कॉन्सेप्शन बना लिया कि 2 साल रहना पड़ता है पीएनपी मिलने के बाद। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अगर आप पीएनपी लेके आते हो तो आपको 2 साल उस प्रोविंस में रहना ही पड़ेगा, अनलेस इट इज़ रिटन इन योर नॉमिनेशन प्रोग्राम। अगर आपके नॉमिनेशन जो सर्टिफिकेशन होता है वो यूनिक सर्टिफिकेशन होता है, राइट। आपको एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन का सर्टिफिकेशन मिलता है अगर प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है यहाँ पे आने के लिए। तो उसमें अगर एग्रीमेंट होता है, उसमें अगर लिखा होता है कि यू हैव टू स्टे मिनिमम 2 years, 1 year, 6 months, वॉट एवर द ड्यूरेशन, देन इट्स एग्रीमेंट। आपको वो मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रोविंशियल सर्टिफिकेट में ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है, देन यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू, ठीक है। अगेन, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास आपका इंटेंशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली इस वर्ड को समझने की ज़रूरी है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। तो जैसे मान लीजिए आपको एल्बर्टा से आपको नॉमिनेशन मिला है, आपको पीएनपी नॉमिनेशन मिला है एंड यू आर स्टेइंग इन इंडिया राइट नाउ। तो एल्बर्टा से आपको नॉमिनेशन मिला, आपने एक्सेप्ट किया एंड ऑन बेस्ड ऑन दैट नॉमिनेशन आपने फेडरल में अप्लाई किया एंड आपको पीआर मिला, राइट। सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि आपको 600 पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रोविंस अगर आपको नॉमिनेशन करता है तो इट विल ऐड 600 पॉइंट्स टू योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड इन द नेक्स्ट ड्रॉ ऑटोमेटिकली आपके पास वो इन्विटेशन आ जाएगा, राइट। या तो पीएनपी प्रोग्राम में आपके पास आ जाएगा, या तो जनरल ड्रॉ भी अगर होता है उसमें अगर जो भी कट ऑफ होता है उस कट ऑफ के ऊपर ही आपका सीआरएस पॉइंट रहेगा। तो बेसिकली मान लीजिए एल्बर्टा से आपको नॉमिनेशन मिला, यू आर स्टेइंग इन इंडिया, आपको पीआर मिल गया। पीआर मिलने के बाद आपने क्या किया, आपने जॉब ढूंढा। आपका जो रिलेटिव्स है, आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो भी सर्कल है, मान लीजिए टोरंटो में रहता है एंड आपने पीआर मिलने के बाद आप टोरंटो आ गए,
ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ, तो देयर कुड बी टू सिनेरियो, ठीक है। आप जब टोरंटो आ रहे हो, अगर आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री अगर टोरंटो है, आप जब आप पीआर लेके आ रहे हो, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपको पूछेगा व्हाट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर दैट टाइम, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि माई फाइनल डेस्टिनेशन इज़ कैलगरी और एल्बर्टा एंड मैं यहाँ पे बस 2-3 दिन का रहने वाला हूँ टोरंटो में, देन आई गो टू एल्बर्टा, ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड, राइट। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पास करके आपको COPR दे देगा, ठीक है। एंड लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, माई फाइनल डेस्टिनेशन इज टोरंटो इटसेल्फ एंड आई एम गोइंग टू सेटल हियर, देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर, कौन आपको असेस कर रहा है। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को आप लगे कि आपने PNP लेके आपने PR तो ले लिया, लेकिन यू डोंट हैव एनी इंटेंशन उस प्रोविंस में सेटल होने का, अगर आपका इंटेंशन ना हो और अगर आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को अगर ऐसा लगे, वो आपको डिनाई कर सकता है, आपका PR रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपको इंडिया में बैठ के जो COPR मिल गया, उसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, लेकिन वो कंफर्म तभी होगा जब आप कनाडा आओगे एंड इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एसेस करेगा एयरपोर्ट में एंड वो साइन करके स्टैम्प करके आपको देगा, देन ओनली यू आर PR। टिल देन यू आर नॉट अ PR। वो कंफर्मेशन है बट इट इज नॉट कन्फर्म्ड येट, वो कंफर्मेशन होगा बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर। तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, जिस प्रोविंस से आप PR ले रहे हो उस प्रोविंस में सेटल होने का आपका इंटेंशन होना चाहिए। अगर वो इंटेंशन अगर आपका नहीं है, देन यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। ट्रबल 2 तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने बोला, नंबर 1 एयरपोर्ट में हो सकता है। अभी मान लीजिए एयरपोर्ट में अपने बहुत स्मार्ट होकर आपने बोल दिया इमिग्रेशन ऑफिसर को, नहीं, आई विल बी गोइंग टू एल्बर्टा इन फ्यू डेज, आई एम जस्ट स्टेइंग हियर फॉर फ्यू डेज इन टोरंटो एट माय रिलेटिव्स प्लेस, यू आर ऑल गुड, आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल दिया। लेकिन इन रियलिटी आप एल्बर्टा कभी गए ही नहीं, राइट। आप कभी गए ही नहीं। आप PR लेके जब आप कनाडा के अंदर एंट्री कर लेते हो, देन आपको कोई ट्रैक नहीं करेगा या आपको कोई पकड़ के डिपोर्ट नहीं कर देगा। यू आर ऑल गुड अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद आपका PR फिर से रिन्यूअल होगा, या तो 5 ईयर्स के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा PR, या तो 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप का आपको एलिजिबिलिटी हो जाएगा। यू कैन बिकम अ सिटीजन आफ्टर स्टेइंग 3 ईयर्स कंटिन्यूअसली विद इन दैट 5 ईयर्स पीरियड, राइट। तो पहले तो अपने एयरपोर्ट पे आप बहुत स्मार्ट बन के अपने एयरपोर्ट ऑफिसर को या इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल दिया कि विल बी गोइंग टू एल्बर्टा, आपको PR मिल गया, आप ओंटारियो में रह गए, आपने ओंटारियो में जॉब किया, आप सेटल हो गया ओंटारियो में, घर वर ले लिया 2-3 साल 4 साल, तब आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, ठीक है, या आपने PR रिन्यू करने के लिए अप्लाई किया। दैट टाइम अगर एल्बर्टा प्रोविंस अगर आपको ट्रैक कर रहा है कि इन लोगों ने जितने लोगों को PNP दिया, उनमें से कितने लोगों को PR कंफर्मेशन हुआ, उनमें से कितने लोगों को PR मिल गया, एंड उनमें से कितना लोग एल्बर्टा प्रोविंस में है, दे हैव दैट सेंट्रल डेटाबेस, राइट, दे कैन ट्रैक यू इजीली। एंड इन दैट ट्रैकिंग प्रोसेस अगर इन लोगों को मिला कि यू आर द पर्सन जिसको PR मिला बेस्ड ऑन एल्बर्टा, बट यू आर स्टेइंग इन ओंटारियो एंड यू नेवर बीन इन एल्बर्टा, और आपने कभी ट्राई भी नहीं किया, देन एल्बर्टा प्रोविंस में ऑब्जेक्ट, आपका जो सिटीजनशिप प्रोसेस है उसमें ऑब्जेक्ट करेगा, ओके। एंड दे हैव अ वैलिड रीजन कि बॉस मैंने आपको दिया प्रोविंशियल नॉमिनेशन, आपको यहाँ पे आने के सेटल होने के लिए दिया, लेकिन आपने उसका मिस यूज किया, दैट इज बीइंग मिस यूज्ड, राइट। कि आपने PNP लिया लेकिन आपने उस प्रोविंस में आप गए ही नहीं, आपने ट्राई ही नहीं किया, दैट इज द मिस यूज ऑफ द प्रोग्राम, मिस यूज ऑफ द सिस्टम। अगर आप ऐसे करते हो या अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा है, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आज नहीं तो कल आप डिपोर्ट हो जाओगे, आपका जो ये केस है आप हट जाओगे, आपका सिटीजनशिप का जो भी केस होगा या आपका PR रिन्यूअल का जो भी प्रोसेस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 साल 5 साल तो आप रह जाओगे मस्ती से, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जब भी या तो PR रिन्यूअल या तो सिटीजनशिप जो भी पहले होगा, दैट टाइम यू मे बी इन ट्रबल, ठीक है, आपको ट्रबल हो सकता है। दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ वन सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, मान लीजिए आपको एल्बर्टा से आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिला, आप आए इंडिया से, आपने टोरंटो में पोर्ट ऑफ एंट्री में अपने टोरंटो में 2-3 दिन रहे, उसके बाद यू मूव बैक टू एल्बर्टा। अभी एल्बर्टा में आपने 3 महीना 4 महीना 6 महीना रहने के बाद मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिला, हो ही सकता है, राइट। आपने इंडिया से एक बैकअप मनी आप लेके आओगे, मैं हमेशा बोलता हूँ मिनिमम 6 महीने का बैकअप लेके आइए,
तो अगर आप 6 महीने का बैकअप लेके आते हो एंड बाय द 4th मंथ और 5th मंथ इफ़ यू डोंट गेट एनी सुटेबल जॉब एज पर योर स्किल सेट, आप क्या करोगे? आप भीख तो नहीं करोगे ना, आप अल्बर्टा के रास्ते में बैठ कर भीख नहीं करोगे, राइट? आपके फैमिली को आप भूखा नहीं रखोगे, राइट? सो दैट टाइम यू विल स्टार्ट सर्चिंग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस कनाडा। एंड मान लीजिए आपको ब्रिटिश कोलंबिया से आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपके स्किल सेट के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया फ्रॉम वैंकूवर। व्हाट यू विल डू? यू विल मूव टू वैंकूवर, राइट? एंड इट्स अ जेन्युइन केस, इट्स अ जेन्युइन केस, राइट? आपने अल्बर्टा में सेटल होने के अपने कोशिश किया 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइमलाइन। कोई टाइमलाइन की कोई गारंटी नहीं है, राइट? आपने कोशिश किया, आप 3-4 महीना, 5 महीना आप अल्बर्टा में थे, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिला। नाउ यू गॉट अ गुड जॉब इन वैंकूवर एंड दैट्स व्हाई यू हैव मूव टू वैंकूवर। इट्स अ जेन्युइन केस। 99% केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1% वाई आई एम सेइंग प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर, वो आपको कैसे एसेस कर रहा है, राइट? लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन मेनी पीपल के पीएनपी लेके आया है, उस प्रोविंस में कुछ साल था या कुछ महीने था, उसके बाद दूसरे प्रोविंस में चला गया, दे गॉट सेटल देयर एंड आफ्टर दैट दे गॉट सिटीजनशिप। तो आई हैव सीन मेनी पीपल, राइट? आई हैव हर्ड अबाउट फ्यू स्टोरी जहाँ पे few story I have never seen any people in reality. I have heard few story about those people के जो PNP लेके उस प्रोविंस में कभी गया ही नहीं या उस प्रोविंस में कभी उसने सेटल करने की कोशिश ही नहीं किया एंड दे गॉट प्रॉब्लम ड्यूरिंग देयर सिटीजनशिप प्रोसेस, ठीक है? तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको अल्बर्टा से मिला, नोवा स्कोशिया से मिला, न्यू ब्रांसविक से मिला, जहाँ से भी मिला, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से मिला, अगर आपको नॉमिनेशन मिल रहा है, आप कोशिश कीजिए उस जगह पे जाके सेटल होने की, ठीक है? फुल कोशिश कीजिए। आप मान लीजिए सेटल भी हो गए, राइट? आप मान लीजिए हैलिफैक्स में, नोवा स्कोशिया में आप सेटल हो गए, आप 1 साल 2 साल रह गए वहाँ पे, 1 साल रह गए, उसके बाद अगर आपको और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको हायर पैकेज आपको अगर मिलता है, राइट? आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे आप, राइट? आप ऑब्वियसली आपको, अगर आप इंडिया में भी हो, अगर आप अपने होम कंट्री, होम लोकेशन में हो, जैसे मैं कोलकाता में हूँ, राइट? कोलकाता में मान लीजिए आपको 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, बेंगलोर से कोई अगर आपको 60 लाख का पैकेज दे, तो आप क्या करोगे? आप बेंगलोर जाओगे नहीं जाओगे? ऑब्वियसली जाओगे। आपको अगर करियर में प्रोग्रेस करना है, आपको जाना पड़ेगा। आप एक जगह पे आप कभी स्टक नहीं रहोगे, राइट? अनलेस यू हैव रीजंस, राइट? तो यहाँ पे भी सेम है दोस्तों। आप पीएनपी लेके आप पीएनपी लेके आप प्रोविंस में आ सकते हो, उसके बाद यू कैन मूव टू एनी प्रोविंसेस। आपके पीआर एग्रीमेंट में, आपके प्रोविंशियल सर्टिफिकेशन में, आपके कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप पीआर लेके आने के बाद जिंदगी भर आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। ऐसा कहीं पे नहीं है। इंस्टेड पीआर के क्लॉज में है कि वंस यू आर पीआर देन यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोविंसेस। आप किसी भी प्रोविंस में जाके काम कर सकते हो, आप किसी भी प्रोविंस में जाके आप रह सकते हो थ्रू आउट कनाडा। आपको जहाँ पे मर्जी है आप वहाँ पे जाके आप घर ले सकते हो, आप वहाँ पे जाके सेटल कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बस एक ही क्लॉज है, इंटेंशन होना चाहिए कि आपको अगर पीएनपी मिल रहा है तो उस प्रोविंस में सेटल होने का इंटेंशन। So now that intention is not tied with some duration, some days or something like that, right? Intention could be 1 year, intention could be 6 months, intention could be 3 months. That's okay. आपने मान लीजिए आपने लीज ले लिया घर, 1 साल के लिए आपने लीज ले लिया, लेकिन 1 साल तक आप मूव नहीं कर पाए। 1 साल के बाद अगर आप मूव कर रहे हो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, that's a right intention. इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ इसमें रॉन्ग नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप पीएनपी लेके आए हो मतलब वहीं पे आप रहोगे, आपको अगर अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा। आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप आईटी प्रोफेशनल छोड़ के आप लाइक आप चिकन सेल करना स्टार्ट कर दोगे मार्केट में, ऐसा नहीं है, राइट? यू विल नॉट मूव टू सम अदर डाउनग्रेडेड प्रोफेशन, राइट? रादर देन यू विल ट्राई टू मूव और यू विल ट्राई टू प्रोग्रेस इन योर करियर, ठीक है ना? तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, इफ यू हैव अ वैलिड रीजन, गो। देयर इज नो रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वंस अगेन आई एम सेइंग कि सिस्टम का मिसयूज मत कीजिए। अगर आप सिस्टम को मिसयूज करते हो, दे हैव इनफ डेटा इन देयर डेटाबेस टू ट्रैक यू डाउन एंड टू डिपोर्ट यू टू योर कंट्री। ओके, जस्ट लाइक ये अपने माइंड पे आप रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, राइट? बहुत ओवर स्मार्ट होता है, राइट? कि इसको एक प्रोविंस से नॉमिनेशन मिला, वहाँ पे आके 1 महीना पीआरबीएनबी में कहीं किसी भी जगह पे एयरबीएनबी में रह के उसके बाद 1 महीने के बाद ये लोग चले गए अपने पसंदीदा जगह पे। तो दैट इज टेम्प्रोरी, दैट इज फाइन, बट इन ऑन अ लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हो गया ही होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है। अगर प्रोविंस चाहे आपको ट्रैक करना, अगर प्रोविंस के पास, देखिए प्रोविंस में जो लोग हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, राइट?
दे विल ऑल्सो एसेस योर सिचुएशन कि आप वहाँ पे गए थे, आप वहाँ पे रहे थे, देन यू मूव बैक टू सम अदर provinces, what could be the reasons, what are the reasons, right? This is not AI, this is not computer, this is human being आपको assess करेगा। एंड अगर आपको लगे, अगर उसको लगे कि दिस इज इलॉजिकल कि आप आपके एयरबीएनबी में 1 महीना रहने के बाद आप चले गए टोरंटो में, देन एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर इंटेंशन। आपका कभी इंटेंशन था ही नहीं उस प्रोविंस में रहने का, इसलिए आप एयरबीएनबी में 1 महीने थे, उसके बाद आप भाग गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप उस प्रोविंस में आके जेन्युइनली आपने ट्राई किया उस प्रोविंस में सेटल होने के लिए, आपने घर ले लिया रेंट में, आपके बच्चों को स्कूल में भेज दिया, आपने वहाँ पे जॉब भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी किसी और प्रोविंस में मिलता है, यू आर फ्री टू गो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई इंटेंशन गलत नहीं है आपका। अगर आपका मान लीजिए आपको फैमिली डॉक्टर नहीं मिला 1 साल तक, आपके पैसा आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई, इन्फ्लेशन इज सो हाई, सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू अर्न मोर मनी। व्हाट इज द सॉल्यूशन यू हैव, राइट? 1 साल पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये में अगर आपका होता था, 1 साल के बाद आप कोशिश करोगे कि 105 रुपीज़ आप अर्न करो, $110 आप अर्न करो, आप कोशिश करोगे, राइट? सो इन दैट कोशिश इफ यू गेट सक्सेस देन ऑब्वियसली यू हैव टू मूव, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट आपका पूरा इंटेंशन था उस प्रोविंस में रहने का, लेकिन उस प्रोविंस में शायद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी और नहीं मिला, आपको प्रोग्रेस करने का और शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। आपको प्रोग्रेस करना है आपके लाइफ में, राइट? सो दैट्स व्हाई यू हैव मूव्ड, दैट्स अ वैलिड रीजन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये हर कोई करता है, राइट? ये हर कोई करता है। आज जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, कल वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको भी बनना है, उसको भी ग्रो करना है अपने लाइफ में, राइट? तो हर एक प्रोफेशन में सेम है दोस्तों। तो अगर आपका रीजन जेन्युइन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन वंस अगेन, अगर आपका इंटेंशन ही गलत है, अगर आपको बस सिस्टम को मिसयूज करना है, देन आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ऐसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, आई नो, कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेने के बाद वो लोग स्विच कर सकते नहीं कर सकते, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल। आप लोग देखते रहिए। अगर और कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसे और भी ज़्यादा वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियोज़ लेके आने का मन करता है। सो जुड़े रहिए। थैंक यू।